ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे परोपकारी पवित्रता के सागर शिव बाबा ने जो हम बच्चों को दिया वो है मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं। आई एम ए स्पेशल एक्टर सोल। तो वरदान आज का रहा श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। तो विशेष पाठधारी भव का वरदान हमारे सतगुरु शिव बाबा ने हम बच्चों को दे दिया। तो विशेष पाठधारी वरदान अर्थात सम्मान मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं। परंतु विशेष पाठधारी कौन बनते हैं? जो श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते हैं। समीपता किसकी? भगवान के समीप रहते हैं। श्रेष्ठता कौन सी है? श्रेष्ठता है पवित्रता की। श्रेष्ठता है पवित्रता की। और श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है? श्रेष्ठ प्रारब्ध है पवित्रता की, शांति की, खुशहाली की, प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की श्रेष्ठ प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध है तन की पवित्रता की, मन की पवित्रता की, धन की पवित्रता की, संबंध संपर्क की पवित्रता की। ये श्रेष्ठ प्रारब्ध है वृत्ति की पवित्रता की, दृष्टि की पवित्रता की, कृति की पवित्रता की, श्रेष्ठ संबंधों की। तो तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की पवित्रता, ये प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध है शिव बाबा के जो वरदान हैं उनकी प्रारब्ध है सदा स्वस्थ भाव की, सदा स्वस्थ भाव की, सदा संपत्तिवान भाव की, और ये सदा खुशहाली जीवन की प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध है सतयुगी महान आत्मा बनने की, प्रारब्ध है सतयुगी विषम महाराजन बनने की, सतयुगी है प्रिंसेस सतयुग की बनने की। तो ये प्रारब्ध बनाने के लिए श्रेष्ठता का आधार लेना पड़े और स्वयं भगवान के समीपनेस, क्लोजनेस का जो भाग्य बनाना पड़े। और ये भाग्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध है श्रेष्ठ भाग्य की, पीस, प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की श्रेष्ठ प्रारब्ध है। तो श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए बाबा ने श्रेष्ठता का आधार लिया है, जिसके आधार पर हम बाबा के समीप रहते हैं, स्वयं भगवान शिव के समीप रहते हैं, जिससे हमें उनकी पालना मिलती है, उनके वरदान मिलते हैं, उनकी पढ़ाई मिलती है। तो उनकी पढ़ाई के आधार पर बाबा हमको मर जीवा जीवन, जो ब्राह्मण जीवन है, मर जीवा किससे है? आप पवित्रता से, बेईमानी से आप मर जीवा, इस तन से मर जीवा, पुराने स्वभाव संस्कार से मर जीवा, पुरानी जे दुनिया से मर जीवा, और अपवित्रता, अस्वच्छता से मर जीवा। तो इसमें शिव बाबा ने जो ज्यादा जोर दिया वो बाल ब्रह्मचारी, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, राधर संकल्पों में भी पवित्रता, स्वप्न में भी पवित्रता, स्वप्न भी अपवित्र ना हो, इतनी गहराई बाबा हमको बता देते हैं। और इसके साथ साथ ही जब मन पवित्र होता है, संकल्प पवित्र होते हैं, तो स्वच्छता होती है, अर्थात ईमानदारी होती है। तो मन स्वतः ही परोपकारी बन जाता है, विश्व कल्याण की भावना मन में स्वतः ही पैदा हो सकती है। अगर पवित्रता नहीं है तो परोपकारी भी नहीं बन सकते। परोपकारी आत्मा वही बन सकती है जिसका मन पवित्र है, साफ है, स्वच्छ है। सच्चाई, सफाई, पवित्रता जहां पर होगी वहां पर ही परोपकारी की भावना आएगी, दूसरे के भले की भावना आएगी। तो दूसरे का भला, एक का भला नहीं, विश्व की आत्माओं का भला।
और अपने परिवार का भला, सारे विश्व का भला, विश्व वासुदेव कुटुंबकम है अगर, तो सारे विश्व का भला, विश्व के प्रति परोपकार। परंतु फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वी हैव टू बी एब्सोल्युटली प्योर। संपूर्ण पवित्र आत्मा ही परोपकारी बन सकती है। तो यही है मरजीवा जीवन। मरजीवा जीवन यही है ब्राह्मण आत्माओं का। इसी के आधार पर आत्मा श्रेष्ठ बनती है, इसके आधार पर आत्मा श्रेष्ठ बनती है। और बाबा ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को ही अपनी समीपता का अनुभव कराते हैं, जिससे समीपता का अनुभव करने से उनकी श्रेष्ठ प्रारब्ध ज्ञान गुण शक्तियां बाबा उन ऐसे समीप बच्चों को प्रॉपर्टी के रूप में, अपनी एसेट के रूप में दे देते हैं, जिसके आधार पर प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का भाग्य उनका बन जाता है और सतयुगी आत्माएं बन जाती हैं। एक श्रेष्ठ इंसान इस दुनिया में संगम युग पर बनकर रहता है। उस श्रेष्ठता के आधार पर श्रेष्ठ जन्म सतयुग में हो जाता है। तो यही श्रेष्ठ प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध को अब बनाना है। हमें सदा ही बाल ब्रह्मचारी बनकर रहना है, पवित्र बनकर रहना है कि हमारी कहीं भी पवित्रता खंडित ना हो जाए, पवित्रता इरोड ना हो जाए। नॉट ए बिट ऑफ एरोजन टेक प्लेस इन आवर प्योरिटी। तो बाबा के महा शब्दों में विधि क्या है श्रेष्ठ पारधारी आत्मा की? इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं, क्लियर, वेरी क्लियर। सदा परोपकारी रहना, सदा परोपकारी रहना, कॉन्स्टेंटली दूसरी आत्माओं को अपलिफ्ट करना। जो कठपुतलियां नीचे आ गई हैं उनको ऊपर लेकर जाना। तो दूसरा है बाल ब्रह्मचारी रहना, टू रिमेन प्योर फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, टिल द लिविंग ऑफ दिस बॉडी बाय द सोल। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, डेथ लिविंग द बॉडी बाय द सोल, बाल ब्रह्मचारी। जो बच्चे इन बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, जिनकी पवित्रता अखंड रही है, परोपकारिता अखंड रही है, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा उपकारी हैं, ऐसी विशेष पाठधारी बाप दादा के साथ समीप रहते हैं। और उनकी प्रारब्ध, उनका भाग्य सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये सीधी सी बात, डायरेक्ट क्लियर कट बाबा ने बता दिया। जो परोपकारी सदा रहते हैं, खंडित नहीं होती, जिनकी बाल ब्रह्मचारीपन उनका खंडित नहीं होता, नॉट ए बिट ऑफ प्योरिटी इज एरोडेड, और बेनेवलेंट रहते हैं, बाबा उनके समीप आते हैं और समीप आते हैं ऐसे बच्चों को अपने साथ रखते हैं। और बाबा के साथ, भगवान के साथ जो बच्चे रहते हैं वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव यहाँ करते हैं और भविष्य अपना श्रेष्ठ सतयुगी बना लेते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, दिल से शुक्रिया आप आत्माओं का भी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।